जय माता दी दोस्तों। 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई 2025 का ये सप्ताह कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा, इसी की चर्चा है। शुरुआत करेंगे 21 और 22 तारीख से। चंद्रमा आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। बहुत ही शुभ स्थितियां रहेंगी क्योंकि ये भाग्य का भाव है, धर्म का और हायर एजुकेशन से जुड़ता है। तो सबसे अच्छा समय रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। आपको आपके टीचर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। किसी भी तरह की किसी कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे। कुछ नया सीखेंगे, कुछ आपको शौक है, एक पैशन है कुछ करने का, तो हो सकता है जो शौक है ये एक करियर बन जाए। तो इसलिए ज़रूर आप ट्राई करें कुछ नई चीज़ सीखने के लिए, और भाग्य का साथ है और सोशल मीडिया का ज़माना भी है। तो हो सकता है जो आपके काम हैं ये आपको बहुत बड़ी उपलब्धि दिला दें। कोई भी पेंडिंग काम है उन्हें आपको पूरा करना है अभी। और धार्मिक यात्राओं पर जाने के भी योग बन रहे हैं। घूमने फिरने के प्रोग्राम आपके बनेंगे। आप धर्म से भी जुड़ोगे। धर्म एक तो अपना धर्म है ही, बाकी धर्म का मतलब यहाँ शुद्ध कर्म से है। तो अपने काम में मेहनती रहना, ईमानदार रहना, ये आपको फायदे देगा और ये मेहनत लोगों को नजर भी आएगी। और संबंध आपके अच्छे रहेंगे। हर रिश्ते में शुभता रहेगी, चाहे वो पति पत्नी के हैं, प्रेमी प्रेमिका के हैं, तो आप एक दूसरे का साथ एंजॉय करेंगे। हेल्थ के लिए हालांकि अभी जो आगे आने वाला हफ्ता और 15 दिन भी थोड़े से नाजुक रहेंगे, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या प्रेशर फील कर रहे हैं, इमोशनली थोड़ा सा आप वीक फील कर रहे हैं। तो हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। काम तो आज भी है और हमेशा होते ही रहेंगे, तो थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए। मेडिटेशन, योगा करना बहुत ज़रूरी है और एक कंट्रोल खाने पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। खासकर मीठी चीज़ों से आपको अभी बचना चाहिए। कुछ पुराने रोग उभर सकते हैं और अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और हर तरीके से अपना चेकअप कराएं। बाकी स्टार्स आपके फेवर में है। पैसा कमाने के मौके भी मिलेंगे। किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो समय है, सावन का महीना है, महादेव का ये महीना रहेगा, तो भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाना और दूध में काले तिल डालकर ये आप शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे तो इससे भाग्य भी चमकेगा और समय भी शुभता आएगी। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। हेल्थ का एक और कारण भी है, शनि भी आपके 7th हाउस में है, तो ये भी थोड़ा सा पार्टनरशिप वाली चीज़ों में मुश्किल दे सकते हैं और हेल्थ के लिए अगेन शनि की वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। बात करेंगे 23 और 24 तारीख। यहाँ मिथुन राशि के चंद्रमा दशम भाव में रहेंगे, तो पिता का सपोर्ट इस समय आपको मिलेगा। उनका आशीर्वाद आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इस समय कोई गिफ्ट उन्हें दें, उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करें। हालांकि माता जी के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, तो उनका भी ध्यान रखना है। और आप कोशिश करें कि इन दोनों ही दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें। दूध पीने से बचें और सफ़ेद चीज़ें जैसे कि चीनी, चावल, मिश्री, इस तरह की चीज़ें आप दान कर सकते हैं। थोड़ा मूडी हो जाओगे, इसलिए कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तो अभी आपको बचना चाहिए। काम पर आपका फोकस रहेगा। जो भी लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, होटल मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स में हैं, काउंसलिंग के कामों से जुड़े हुए हैं, तो आपको अच्छा इस समय फ़ायदा रहेगा। वैवाहिक जीवन या प्रेम जीवन सामान्य रहेगा। समय की शुभता और बढ़े, इसके लिए आपको मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। और ये कर्म भाव है, यानी जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपका भाग्य भी साथ देगा, उतना आप सफल रहेंगे। मेडिकल के फील्ड में अगर जो भी लोग हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार समय है। कुछ आप ऐसी चीज़ें सीखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें कर पाएंगे जो आगे जाकर आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हों। 21 और 22 तारीख में थोड़े गहरे रंग आप पहनिए और 23 और 24 तारीख को हल्के रंगों का चुनाव करिएगा। बात करें 25 और 26 तारीख, तो यहाँ चंद्रमा आ रहे हैं आपके 11th हाउस में, एकादश भाव में। एकादश भाव अच्छा भाव है क्योंकि इनकम को दर्शाता है। यहाँ से दोस्त, रिश्तेदार देखे जाते हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं देखी जाती हैं। तो एम्बिशंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत कुछ करना चाहोगे, लेकिन एक थकान भी रहेगी शरीर में। तो दो मन होंगे। टाइम आपको प्रेशर कर रहा है कि बहुत काम करो, लेकिन एक थकान भी लग रही है। लेकिन फिर भी अभी आपको आपकी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है, तो बैलेंस तो ज़रूर करना सीखना होगा आपको। नए दोस्त बनेंगे, सोशल लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में अच्छा टाइम बीतेगा। हो सकता है किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो जाए या उनसे बातें हो जाएं और अच्छा पैसा रहेगा इस समय। एक से ज़्यादा इनकम के रिसोर्सेज बनेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट काम है आपका, सरकारी कोई चीज़ें अटकी हुई हैं, तो आप उन्हें पूरा करें, यहाँ आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और इस समय आपको लेडीज़ का बहुत सपोर्ट रहेगा। जो फीमेल स्टाफ है, चाहे आपके ऑफिस में है या आपके रिलेशन में है कोई भी स्त्रियाँ, उनकी वजह से आपके काम बन जाएं, उनकी वजह से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं।
कुछ बहुत बड़ा चेंज करने के लिए सोच रहे हैं तो अभी आपको रुकना चाहिए और यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। घर परिवार में, रिश्तों में, लव लाइफ में एक सादगी रहेगी। जैसे घर के मेंबर्स भी हैं तो हेल्प करेंगे एक दूसरे की, और परिवार के साथ आप हंसी खुशी समय बिताएंगे। शेयर मार्केट से आपको फायदा हो सकता है। बच्चों की तरफ से आपको अच्छी खबर सुनने के लिए मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए खासकर जो टाइम है, बहुत जल्दी सीख जाओगे आप इस समय में। तो कुछ भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ चैलेंजिंग लगता है, उससे आप आसानी से याद कर पाओगे। और यहाँ भी माता जी के लिए थोड़ी परेशानियां दिख रही हैं तो उनकी भी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। इन दोनों ही दिनों में नीले और काले रंग का आप परहेज करिएगा, बाकी सब अच्छा है आपके लिए। बढ़ते हैं 27 तारीख, यहाँ चंद्रमा आ रहे हैं आपके 12th हाउस में, 12वें भाव में। तो ये दिन परेशानियां लाने वाला रहेगा, थोड़े नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, क्योंकि 12वां घर क्या है, ये इनसिक्योरिटी दिखाता है, ये खर्चे दिखाता है, और ये एक जो कमजोरी है मन की, विचारों में बहुत द्वंद्व हैं, करें ना करें ऐसी स्थितियां रहेगी। बेचैनी रह सकती है थोड़ी सी मन में, नींद की समस्याएं हो सकती हैं, आपके थॉट्स नेगेटिव भी रहेंगे। बहुत सी चीज़ें जो नहीं आपको बहुत बड़ी लगेंगी, और अचानक से कुछ ऐसे खर्चे भी आ सकते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे थे। तो किसी भी तरह के बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, शेयर मार्केट है, प्रॉपर्टी संबंधी डील है, तो इन दिन में तो आपको बिल्कुल ही बचना चाहिए। हेल्थ के लिए भी अगेन फिर ये सावधानी वाला समय रहेगा, क्योंकि कुछ पुराना रोग जो आपको लग रहा था कि ठीक हो गया है, ये फिर से आ सकता है। तो किसी भी तरह की बीमारी को अनदेखा ना करें। एक अकेलापन भी फील करेंगे, और कुछ लोग जो आपसे जेलस फील करते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपके वर्क प्लेस में आपका मन भी भटक सकता है। हो सकता है कोई आपको ऐसे ऑफर दे के शॉर्टकट से आपका काम बन जाएगा, या गलत तरीके से आपका काम बन जाएगा। तो ये स्थितियां आगे जाकर किसी तरह की परेशानी या बदनामी का कारण बन सकती हैं, इसलिए ध्यान रखना है। और ऐसे अपने रिलेशन में भी बहुत ईमानदार रहना है। 12वां घर ये योग का, मेडिटेशन का है, विदेश का भी है। तो जितना आप इस समय मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल रहेंगे, आध्यात्म से जुड़ेंगे, उतना ही ये टाइम आपके लिए लकी होता जाएगा। और जो भी लोग ट्राई कर रहे हैं वीज़ा वगैरह के लिए या फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। और इस समय चांदी की कोई चीज़ आप अपने पास ज़रूर रखिएगा, इससे आपको फ़ायदा रहेगा। रात के समय में दूध नहीं पीना है। 27 तारीख की रात को सफ़ेद चीज़ों से थोड़ा परहेज करेंगे तो समय की शुभता बढ़ेगी। तो ये जानकारी थी कन्या राशि के लिए। महादेव का ये महीना है तो भगवान शिव की आराधना हमेशा ही आपके लिए भाग्य कारक रहेगी। और अगर आपको लगता है कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ ज़्यादा दिक्कत चल रही है तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ रहेगा। तो ये जानकारी थी इस सप्ताह के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।